हेलो स्टूडेंट्स, आज हम आईसीएससी में अपना फिजिक्स का जो हमारा करंट इलेक्ट्रिसिटी वाला चैप्टर चल रहा है उसमें मैं टॉपिक आगे को बढ़ता हूँ। तो ये जो हमारा वी आई ग्राफ है ना, तो इस वी आई ग्राफ में ये वाला यहाँ तक तो मैंने कल करा दिया हुआ है। ठीक है, आज से हम ये यहाँ से कराऊंगा मैं आगे को। ठीक है, तो इसमें क्या है, वी आई ग्राफ फॉर ए कंडक्टर एट टू टेम्परेचर्स। तो मैंने कल आपको पढ़ाया था कि जो हमारा आर होता है, जो आर होता है हमारा, वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसके होता है, टी के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। ठीक है, दैट मीन्स जैसे जैसे हमारी क्या होगी, टेम्परेचर इंक्रीजेस रेजिस्टेंस आल्सो इंक्रीजेस। ठीक है, तो आज हमने क्या करना है, टू डिफरेंट टेम्परेचर्स लेने हैं। ठीक है, एक टेम्परेचर T1 ले लेंगे हम, एंड द अदर वन इज T2। ठीक है, टू टेम्परेचर, वन इज T1 एंड द अदर वन इज T2। वी आई ग्राफ फॉर ए कंडक्टर एट टू टेम्परेचर्स। तो हमें इसमें क्या करना है, फिगर देखिए सबसे पहले इसका, ये इसका फिगर है। हमने क्या करना है, एक्स एक्सिस को हमने करंट ले लेनी है आई, बिकॉज इट इज वी आई ग्राफ। ठीक है, मैंने आपको बताया हुआ है जो हमारा पीछे वाला होता है उसको हमेशा एक्स एक्सिस में लेते हैं और ये आगे वाले को हम हमेशा वाई एक्सिस में लेते हैं। तो हमने इधर को हमने क्या ले लिया, करंट ले लिया, और इधर को हमने पोटेंशियल डिफरेंस ले लिया, और ये हमारा ओरिजिन होता है ग्राफ का। तो इसमें क्या है, T1 हमारा ग्रेटर है T2 से। ठीक है, हमने टू टेम्परेचर एज्यूम किए यहाँ पे, वन टेम्परेचर इज T1 एंड द अदर वन इज T2। तो मैंने टू टेम्परेचर यहाँ पे क्या किए, एज्यूम किए, इट इज T1, इट इज T2। तो अब मुझे क्या करना है, इन दोनों के बीच में ग्राफ ड्रॉ करना है। तो जब मैं ग्राफ ड्रॉ करूंगा V, तो पहले ओम्स लॉ में क्या होता है, V इक्वल टू आई आर, V इक्वल टू आई आर, दैट मीन्स R इक्वल टू V अपॉन आई, R इक्वल टू V अपॉन आई। ओके, तो दैट इज, इसका स्लोप क्या होगा हमारा, V अपॉन आई होगा। क्या होगा इसका स्लोप, V अपॉन आई। तो ऐसे स्लोप बनाते हैं ना, कल मैंने आपको समझाया था ये। तो ये हमारा V को रिप्रेजेंट करेगा, ये I को रिप्रेजेंट करेगा। ठीक है, ये आई को रिप्रेजेंट करेगा, तो आर इक्वल टू हमारा क्या हो जाएगा, ये मैंने अभी यहाँ पे किया हुआ है, वी अपॉन आई हो जाएगा। तो दैट मीन्स ये ग्राफ हमारा किस चीज को शो कर रहा है, ये हमारे आर को शो कर रहा है, आर मीन्स स्लोप को शो कर रहा है। ठीक है, जबकि हमारा जो आई वी ग्राफ था ना, जो आई वी ग्राफ था वो किसको शो करता था, वो वन अपॉन आर को शो करता था। ठीक है, कल हमने प्रूव भी किया था। तो इसमें हमारा रेजिस्टेंस शो हो रहा है। तो हमें चेक करना है कि टेम्परेचर के अकॉर्डिंग जो हमारा रेजिस्टेंस है उस पर क्या चेंज हो रहे हैं। तो T1 इज ग्रेटर देन T2। तो देखिए जो हमारा A है ना, ये T1 को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो A का जो हमारी स्ट्रेट लाइन है वो ज्यादा T2 से क्या ऊपर है। तो दैट मीन्स इसका क्या होगा, हमारा रेजिस्टेंस भी ज्यादा होगा। ठीक है, तो वही चीज इसमें लिखी हुई है। लिखा क्या हुआ है, एक बार ये भी पढ़ लेता हूँ आपके सामने। इन फिगर 8.7 shows two straight line A and B on the VI graph for a conductor at two different temperatures. One is T1 and the other one is T2, and T1 is greater than T2 respectively. Okay, the straight line A is more stepper than the line B. तो जो हमारा है लाइन A वो ज्यादा क्या है, स्टेपर है देन B। ओके, बिकॉज द रेजिस्टेंस ऑफ कंडक्टर A इज, जो हमारा कंडक्टर A होगा ना जिसके लिए हमने ग्राफ ड्रॉ किया है, तो उसका रेजिस्टेंस क्या है, मोर हाई। वो उसका क्या है, इसका रेजिस्टेंस हमारा ज्यादा होगा, बिकॉज इसका टेम्परेचर भी क्या है, हमारा ज्यादा है। ठीक है, द रेजिस्टेंस ऑफ A इज हाई बिकॉज द टेम्परेचर ऑफ A इज ऑल्सो हाई। तो यही हमने कल भी पढ़ा था और इस ग्राफ में हमने डोंट भी कर दिया। अब हम अपना नया टॉपिक पढ़ते हैं, इसे कहते हैं 8.9 स्पेसिफिक रेजिस्टेंस या रेजिस्टिविटी। ठीक है, ये है स्पेसिफिक रेजिस्टेंस और रेजिस्टिविटी। मैं आपको बताता हूँ ये स्पेसिफिक रेजिस्टेंस है क्या। हमने एक कंडक्टर ले लिया, ठीक है, तो कंडक्टर में क्या होता है, हमने ये ए बी इज ए कंडक्टर, इट इज ए कंडक्टर। मैंने बताया था आपको कि जो हमारा कंडक्टर है इसमें इलेक्ट्रॉन फ्लो करते हैं। ठीक है, इलेक्ट्रॉन क्या कर रहे हैं, इसमें फ्लो कर रहे हैं। तो इसमें हमारा रेजिस्टेंस जो होता है वो ऑब्स्टेकल का काम करता है ना। रेजिस्टेंस क्या करता है, ऑब्स्टेकल का काम करता है, और वो इलेक्ट्रॉनों को फ्लो होने से क्या करता है, रोकता है हमारा। ठीक है, इट अपोजेस द फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन, जिससे हमारी जो करंट इलेक्ट्रिसिटी होती है वो भी क्या हो जाती है, डिक्रीज हो जाती है। तो किसी भी मेटल की, ओके, या किसी भी मटेरियल की इस प्रॉपर्टी को हम क्या कहते हैं, रेजिस्टिविटी या स्पेसिफिक रेजिस्टेंस। ठीक है, जो क्या करती है, इलेक्ट्रॉनों के फ्लो का अपोज करती है, उस प्रॉपर्टी को हम कहते हैं रेजिस्टिविटी। ठीक है, अदरवाइज जो हमारा ये इसको रेजिस्ट कर रहा है, जो फ्लो को कर रहा है, उसे हम रेजिस्टेंस कहते हैं, एंड इस प्रॉपर्टी को हम कहेंगे रेजिस्टिविटी या स्पेसिफिक रेजिस्टेंस। ठीक है, तो अब जो हमारा स्पेसिफिक रेजिस्टेंस है, इसके लिए हमारे कुछ फॉर्मूले हैं। तो सबसे पहले हमने कल पढ़ा हुआ जो रेजिस्टेंस हमारा, ये रेजिस्टेंस, हाँ ये रेजिस्टिविटी नहीं है अभी। ओके, अभी रेजिस्टिविटी आएगी इसमें। तो आर जो रेजिस्टेंस है वो किसी भी कंडक्टर की लेंथ के क्या होता है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। दैट मींस व्हेन लेंथ इंक्रीजेस द स्पेसिफिक रेजिस्टेंस आल्सो इंक्रीजेस। अगेन ये भी मैंने कल आपको बताया हुआ था, आर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू 1 अपॉन एरिया। एरिया इज एयर क्रॉस सेक्शन एरिया,
cross section area means pi r square. That means when our cross section area increases, resistance also increases. Okay, where r is the radius of the wire. इस पे r क्या है, रेडियस है वायर का, ठीक है. तो r इक्वल टू 1/a. ओके, तो a इज पाई r स्क्वायर. ओके, एंड l इज द लेंथ. अब यहाँ पे जो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का साइन है ना, हमें हमेशा इसको क्या कराना होता है, रिमूव कराना होता है. फॉर द रिमूवल ऑफ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल साइन वी आर गोइंग टू इंट्रोड्यूस ए कांस्टेंट दैट इज रो. ठीक है, तो ये जो हमारे यहाँ पे इसके लिए हमारा एक कांस्टेंट है, इट इज रो. तो r इक्वल टू रो एल अपॉन ए. इसी जो हमारा कांस्टेंट जो रो है, इसी को हम कहते हैं स्पेसिफिक रेजिस्टेंस. इस सिंबल का नेम है रो. रो कहते हैं इसको, RHO कहते हैं इसको रो. ठीक है, और यही हमारा स्पेसिफिक रेजिस्टेंस होता है और रेजिस्टिविटी होती है. ठीक है, अगर मैं इस फॉर्मूले को थोड़ा सा शिफ्ट कर दूं तो इसका फॉर्मूला हमारा था क्या, हमारा फॉर्मूला था R इक्वल टू रो एल अपॉन ए. ठीक है, तो मुझे रो चाहिए, तो ये ए जो डिवाइड पे ये किस पे चले जाएगा, मल्टीप्लाई पे चले जाएगा, और जो हमारा एल मल्टीप्लाई पे था ये किस पे चले जाएगा, डिवाइड पे चले जाएगा. तो यहाँ से हमारा रो का जो फॉर्मूला आ जाएगा, रो इक्वल टू R इंटू ए अपॉन एल हो जाएगा. ठीक हो गया, तो यही यहाँ पे हमने लिखा भी हुआ है. ओके, तो आप नेक्स्ट अब इस पे आपके बुक पे एक डेफिनेशन दी हुई है, इस डेफिनेशन को समझते हैं थोड़ा. ये डेफिनेशन में क्या करें, specific resistance of a material is the resistance of a wire of that material of unit length and the unit area of cross section. कहने का मतलब क्या है, स्पेसिफिक रेजिस्टेंस जो है ना हमारा किसी भी वायर या कंडक्टर का, ठीक है, या कोई भी मटेरियल कंडक्टर, बात एक ही है. ठीक है, मटेरियल बोलो या कंडक्टर, कुछ भी इसको बोलेंगे तो बात एक ही है. हमारे पास कोई कंडक्टर होना चाहिए और वो किसी भी मटेरियल का होगा, तो हमारा उसका जो हमारा स्पेसिफिक रेजिस्टेंस होगा वो कैसे हम मेजर करेंगे. तो उसको मेजर करने का सिंपल सा तरीका ये है कि द स्पेसिफिक रेजिस्टेंस, देखो यहाँ पे L इक्वल टू 1 लिखा है, A इक्वल टू 1 लिखा है, तो ये थोड़ा हमारी फिजिक्स से रिलेटेड डेफिनेशन होगी, टेक्निकल डेफिनेशन है. देखो, स्पेसिफिक रेजिस्टेंस ऑफ ए मटेरियल, मतलब किसी मटेरियल का जो स्पेसिफिक रेजिस्टेंस होगा, ध्यान से सुनना, इज द रेजिस्टेंस ऑफ द वायर. वो क्या होता है, उस वायर के रेजिस्टेंस के इक्वली होता है. ठीक है, स्पेसिफिक रेजिस्टेंस हमारी प्रॉपर्टी है ना उसके रेजिस्टेंस करने की, वो रेजिस्टेंस के इक्वल ही होता है. ठीक है, बट टू कंडीशन अप्लाई होनी चाहिए. सबसे फर्स्ट, जो हमारी लेंथ है ना वायर की, वो कितनी होनी चाहिए, 1, और जो उसका एरिया है वो भी कितना होना चाहिए, 1 होना चाहिए. ठीक है, एक बार मैं इसको समझाता हूँ आपको. हमारा रो का जो फॉर्मूला था ना यहाँ पे, वो था RA अपॉन एल. अगर मैं एरिया को कितना कर दूं, 1 कर दूं, मतलब 1 मीटर स्क्वायर है, 1 सेंटीमीटर स्क्वायर, और लेंथ को भी क्या कर दूं, 1 मीटर या 1 सेंटीमीटर कर दूं, तो ये दोनों तो हमारे कितने हो जाएंगे, 1 1 हो जाएंगे. दैट मींस दे आर कैंसल. तो तब हमारा जो स्पेसिफिक रेजिस्टेंस है या रेजिस्टिविटी है, वो हमारे रेजिस्टेंस के इक्वल हो जाएगी. यही इसने डेफिनेशन में दिया हुआ है. ठीक है, तो इन अदर वर्ड एक डेफिनेशन और दी है, द स्पेसिफिक रेजिस्टेंस ऑफ ए मटेरियल, द स्पेसिफिक रेजिस्टेंस ऑफ ए मटेरियल इज द रेजिस्टेंस बिटवीन द अपोजिट फेसेस ऑफ द यूनिट क्यूब ऑफ द मटेरियल. कहने का मतलब है, हमने क्या ले लिया, एक वायर लिया हुआ है. ठीक है, इसके दो फेसेस क्या है, एक फेस ये हुआ, एक फेस ये हुआ. ठीक है, तो इन दोनों फेसेस के बिटवीन जो हमारा क्या है, रेजिस्टेंट है, जो रेजिस्टेंस इनके बिटवीन लग रहा है, दैट रेजिस्टेंस इज कॉल्ड स्पेसिफिक रेजिस्टेंस व्हेन इट्स लेंथ इज 1 एंड इट्स एरिया इज आल्सो 1. ओके, नाउ इसकी यूनिट निकाल देते हैं. तो रो का फॉर्मूला RA अपॉन एल है. तो R की जो हमारी एसआई यूनिट होती है वो क्या होती है, R की एसआई यूनिट होती है ओम, जो A की एसआई यूनिट होती है वो मीटर स्क्वायर, और जो लेंथ है हमारी, लेंथ की एसआई यूनिट होती है मीटर. ठीक है, तो हमारा ओम इंटू मीटर स्क्वायर अपॉन मीटर हो जाएगा. 1 मीटर से 1 मीटर गॉन, कट गया दोनों, तो ये ओम इंटू मीटर हो जाएगा. तो ये ओम इंटू मीटर हमारा क्या आ गया, इसका फॉर्मूला आ गया. ओके, ये हमारी इसकी क्या आ गई, यूनिट आ गई. इट इज द यूनिट ऑफ स्पेसिफिक रेजिस्टेंस. ये बहुत बार पूछा गया है, इसको अच्छे से लर्न कर लीजिएगा. अब ये पूछ रहा है कि फैक्टर्स इफेक्टिंग द स्पेसिफिक रेजिस्टेंस, वो फैक्टर हमने बताने हैं जो किसको इफेक्ट करते हैं, स्पेसिफिक रेजिस्टेंस को इफेक्ट करते हैं, वो फैक्टर्स हमने बताने हैं. ठीक है, तो सबसे पहला है द स्पेसिफिक रेजिस्टेंस ऑफ ए सब्सटेंस इज इट्स अ कैरेक्टरिस्टिक प्रॉपर्टी. तो क्या होता है, द स्पेसिफिक रेजिस्टेंस ऑफ ए सब्सटेंस, जो स्पेसिफिक रेजिस्टेंस या रेजिस्टिविटी है किसी भी सब्सटेंस की, ये इसकी एक प्रॉपर्टी होती है. क्या होती है, इसकी एक प्रॉपर्टी होती है. हर मटेरियल की क्या डिफरेंट डिफरेंट प्रॉपर्टी होती है ना, जैसे कि डेंसिटी मान लीजिए, टेम्परेचर उसका, ठीक है, उसका वॉल्यूम, उसका एरिया, ये सारी प्रॉपर्टी. तो वैसी स्पेसिफिक रेजिस्टेंस क्या होती है, उसकी एक प्रॉपर्टी होती है जो इलेक्ट्रिसिटी का क्या करती है, अपोज करती है.
ठीक है। अब आप कहेंगे इलेक्ट्रिसिटी का जो अपोज करती है उसको तो रेजिस्टेंस कहते हैं, बिल्कुल उसको रेजिस्टेंस कहते हैं, ठीक है। लेकिन जो प्रॉपर्टी है ना, उस प्रॉपर्टी को हम क्या कहेंगे, उसकी रेजिस्टिविटी कहेंगे या स्पेसिफिक रेजिस्टेंस कहेंगे। ओके, अभी मैं आपको इसमें कंफ्यूजन हो रहा होगा, मैं इसमें स्पेसिफिक रेजिस्टेंस और रेजिस्टिविटी में इसके बाद वाले लेक्चर पे डिफरेंस भी लेके आऊंगा, ठीक है। तो आपको वहां पे समझने में ज्यादा आसानी होगी। ओके, जो इसके बाद वाला जो मेरा लेक्चर आएगा उसमें मैंने अभी फर्स्ट के जो 3 लेक्चर्स पे जो चीज पढ़ाई है उनके बीच में जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं और जो उनके बीच में डिफरेंसेस हैं जिनमें कंफ्यूजन होता है, उस पे वो वीडियो लेके आऊंगा मैं, ठीक है। तो आप क्या है इस पे, इट इज डिफरेंट फॉर डिफरेंट सब्सटेंस, बिल्कुल ये हर सब्सटेंस में क्या होगी, डिफरेंट होगी, बिकॉज ये डिपेंड करती है मटेरियल पे। ओके, इट इज वेरी लो फॉर मेटल्स एंड ऑलवेज इज इक्वल टू 10⁻⁻8 ओम इंटू मीटर। तो ये कितना होता है, ये वेरी लो होती है, बहुत कम होती है। फॉर मेटल्स, मेटल्स के लिए बहुत ज्यादा कम होती है। एंड ऑलवेज इसकी वैल्यू क्या होती है, 10⁻⁻8 ओम इंटू मीटर से क्या रहती है, इसके अप्रोक्स रहती है। ओके, और सेमी कंडक्टर्स के लिए कितनी रहती है, 10⁻⁵। और वेरी हाई फॉर इंसुलेटर्स, इंसुलेटर्स के लिए क्या होगा, बहुत ज्यादा होगा हमारा स्पेसिफिक रेजिस्टेंस, तभी तो क्या होंगे, वो इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट नहीं करेंगे ना, ठीक है। सिंपल सी बात है, जितना हमारा स्पेसिफिक रेजिस्टेंस कम होगा तो वो उतना अच्छा कंडक्टर होगा। ओके, यहाँ पे कुछ हमें मेटल्स के कुछ एलिमेंट्स के हमें स्पेसिफिक रेजिस्टेंस दिए हुए हैं। ये आपको लर्न करने की रिक्वायरमेंट नहीं है, ये जब न्यूमेरिकल्स में आएंगे तो आपको खुद ही दिए रहते हैं। फिर भी आप कुछ लर्न करना चाहें इंपोर्टेंट उनके लर्न कर लीजिएगा। जिसकी इसमें एक हमारा आयरन का ये लर्न कर लीजिएगा, वो कितना होता है, वो होता है 9.8 इंटू 10⁻⁻8। और हमारा है फिर टंगस्टन का है 5.5 इंटू 10⁻⁻8। ओके, ये दो हमारे इंपोर्टेंट है। एक सिल्वर का इसलिए क्योंकि ये हमारा जो सबसे बेस्ट कंडक्टर है ना, बेस्ट कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी होता है सिल्वर, तो इसका है 1.63 इंटू 10⁻⁻8। सेकेंड पॉइंट, द स्पेसिफिक रेजिस्टेंस ऑफ ए सब्सटेंस डिपेंड्स ऑन इट्स टेम्परेचर। जो हमारा स्पेसिफिक रेजिस्टेंस होता है वो डिपेंड करता है टेम्परेचर पे। किस पे डिपेंड करता है, वो टेम्परेचर पे करता है। द स्पेसिफिक रेजिस्टेंस ऑफ ए सब्सटेंस डिपेंड्स ऑन द टेम्परेचर। जो हमारा स्पेसिफिक रेजिस्टेंस है किसी भी सब्सटेंस का, वो उसके टेम्परेचर पे डिपेंड करता है, ठीक है। इट इंक्रीजेस विद द इंक्रीजिंग टेम्परेचर। पीछे हमने पढ़ा हुआ था रेजिस्टेंस हमारा इंक्रीज हो रहा था टेम्परेचर इंक्रीज होने पे, ये भी सेम टू सेम वही चीज है, ठीक है। तो ये भी क्या होगा, हमारा इंक्रीज होगा जब हमारा क्या होगा, टेम्परेचर इंक्रीज होगा फॉर मेटल्स के लिए। बट इट डिक्रीजेस विद द इंक्रीज इन टेम्परेचर फॉर सेमीकंडक्टर्स। और ये सेमीकंडक्टर्स जो होते हैं उनके लिए हमारा अगर टेम्परेचर इंक्रीज होगा तो हमारा जो रेजिस्टेंस है वो डिक्रीज होने लग जाएगा, ठीक है। और फॉर सम अलॉयज बोले सेमीकंडक्टर्स के लिए सेम ही है। एग्जांपल क्या है इसके, जैसे कि कॉन्स्टेंटन, ये है मैग्नीन, ये सारे हमारे इसके एग्जांपल्स हैं, ठीक है। कुछ यहाँ पे हमारा नोट दिया हुआ है, इस नोट पे क्या है इसको भी एक बार रीड कर लेते हैं। द स्पेसिफिक रेजिस्टेंस ऑफ ए मटेरियल, द स्पेसिफिक रेजिस्टेंस ऑफ मटेरियल ऑफ ए कंडक्टर इज कांस्टेंट। क्या होता है, कांस्टेंट होता है स्पेसिफिक रेजिस्टेंस किसी भी मटेरियल का एट ए गिवन टेम्परेचर। मतलब आप टेम्परेचर अगर चेंज नहीं करेंगे, उस मटेरियल का जो हमारा स्पेसिफिक रेजिस्टेंस है वो चेंज नहीं होने वाला है, वो सेम टू सेम उतना ही रहेगा, ठीक है। अगर आप उसका क्या करेंगे, शेप एंड साइज, मतलब मान लीजिए आप उसका लेंथ अगर इंक्रीज भी कर देंगे ना, पहले आपने वायर इतना छोटा लिया था, इसका जो स्पेसिफिक रेजिस्टेंस होगा वो रो है, तो इस वायर को आप यहाँ से यहाँ बढ़ा देंगे तो तब भी इसका स्पेसिफिक रेजिस्टेंस रो ही रहेगा, ठीक है, जबकि इसका रेजिस्टेंस चेंज हो जाएगा, ठीक है। और हम अगर इसका एरिया को भी चेंज कर देंगे ना, जिसके एरिया पहले ए था, अब मैंने 2a कर दिया, डबल कर दिया एरिया, तो अभी भी हमारा कोई फर्क नहीं पड़ने वाला इसमें, ठीक है। इसका एरिया में अभी भी हमारा कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ओके, किस केस में, स्पेसिफिक रेजिस्टेंस या रेजिस्टिविटी के केस में। तो ये हमें याद रखना, ये इंपॉर्टेंट चीज है। न्यूमेरिकल्स में आप देखना हमेशा जब भी आएगा रो हमारा कांस्टेंट नहीं रहता है, रो चेंज नहीं रहता है, ठीक है। वो रो तभी चेंज होता है जब हमारा टेम्परेचर चेंज होता है, ठीक। ओके, फॉर इक्वेशन 8.16 इट इज एविडेंट दैट इफ ए given wire is stretched such that its length gets doubled। तो कहने का मतलब क्या है, इट इज एविडेंट दैट इफ ए वायर इज स्ट्रेच, अगर हम किसी वायर को क्या कर देंगे, स्ट्रेच करेंगे, सच दैट इट्स लेंथ गेट्स डबल, मतलब उसकी लेंथ को डबल कर देना हमने, ठीक है। तो उसका क्रॉस सेक्शन एरिया जो होगा क्या हो जाएगा, हाफ हो जाएगा। सिंपल सी बात है, अगर लेंथ को डबल करेंगे तो उसका एरिया तो घटेगा ही घटेगा ना, सिंस द वॉल्यूम रिमेन्स अनचेंज। और जबकि उसका जो वॉल्यूम है वो क्या रहेगा, अनचेंज रहेगा, वॉल्यूम रिमेन्स क्या रहेगा, अनचेंज्ड। ओके, now the resistance will increase to 4 times of its previous value। now the resistance, जो हमारा रेजिस्टेंस है, will increase, वो इंक्रीज होगा टू 4 times of the previous value।
जो हमारा रेजिस्टेंस है वो हमारी प्रीवियस वैल्यू को क्या हो जाएगा 4 टाइम्स हो जाएगा। ओके, ये अभी इसका न्यूमेरिकल आएगा पीछे, ठीक है, अभी इसका पीछे न्यूमेरिकल आने वाला है, वहां पर आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। ओके, ये भी हमारा सब न्यूमेरिकल्स में आएगा पीछे, तो वहां पे आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा, ठीक है। अब हमारा कंडक्टिविटी, तो पीछे कंडक्टेंस पढ़ा था, कंडक्टेंस क्या होता था हमारा, तो कंडक्टेंस ये होता था हमारा 1/r, ठीक है। तो कंडक्टिविटी क्या होगा, कंडक्टिविटी को हम रिप्रेजेंट करते हैं सिग्मा से, ये जो हमारा सिंबल है इसका नाम क्या कहते हैं, सिग्मा लिखा हुआ है यहाँ पे। तो सिग्मा इक्वल टू क्या होता है 1/रो, क्या होता है सिग्मा इक्वल टू 1/रो, यहाँ पे लिखा ही हुआ है 1/रो, तो यहाँ पे रो की वैल्यू रख दी हमने r इंटू ए, तो ये हमारा फॉर्मूला हो गया किसका, कंडक्टिविटी का। और इसकी एसआई यूनिट क्या होती, आर की एसआई यूनिट होती है ओम, और ए की एसआई यूनिट होती है हमारी मीटर, तो इसकी जो हमारी एसआई यूनिट होगी वो क्या होगी, ओम इनवर्स मीटर इनवर्स, या इसको हम सीमेन मीटर इनवर्स भी कहते हैं। ओके, अब हम कैसा मटेरियल चॉइस करें, ठीक है, चॉइस ऑफ ए मटेरियल ऑफ ए वायर, हम इलेक्ट्रिसिटी के लिए एक वायर ले रहे हैं, तो हम कौन सा उसके लिए मटेरियल यूज करें, ठीक है, ऐसा मटेरियल यूज करेंगे जिसकी रेजिस्टिविटी क्या हो, कम हो, क्योंकि उसकी रेजिस्टिविटी कम होगी तो रेजिस्टेंस भी क्या होगा, कम होगा, और इलेक्ट्रिसिटी उसमें क्या होगी, स्मूथली क्या करेगी, फ्लो करेगी। तो यहाँ से क्वेश्चन ये बनता है कि सबसे अच्छा गुड कंडक्टर तो हमारा सिल्वर होता है, तो हम सिल्वर को यूज नहीं करते, ठीक है। तो सिल्वर को यूज हम इसलिए नहीं करते क्योंकि बहुत कॉस्टली है। मान लीजिए हमने अगर सिल्वर के वायर किए तो सुबह को वायर दिखेंगे ही नहीं, सारे वायर क्या हो जाएंगे, चोरी हो जाएंगे, ठीक हो गया। द चॉइस ऑफ मटेरियल ऑफ ए वायर डिपेंड्स ऑन द पर्पस फॉर विच द वायर इज टू बी यूज्ड। ओके, तो सबसे पहला है द वायर्स आर यूज्ड फॉर इलेक्ट्रिकल कनेक्शन एंड फॉर पावर ट्रांसमिशन। तो हम इलेक्ट्रिकल कनेक्शन और ट्रांसमिशन के लिए जो वायर यूज करेंगे वो किस टाइप का यूज करेंगे, ठीक है। सच वायर्स शुड पॉसेस भी नेग्लिजिबल रेजिस्टेंस, ऐसे वायर यूज करेंगे जिसका रेजिस्टेंस क्या हो, बहुत कम हो, ठीक है। ड्यू टू लो रेजिस्टेंस ऑफ द कनेक्शन वायर द करंट इन सर्किट रिमेन्स अनअफेक्टेड। तो हमारी जो करंट रहेगी ना सर्किट में वो क्या रहेगी, अनइफेक्टेड रहेगी, मतलब करंट में ज्यादा रेजिस्टेंस लगेगा नहीं, तो स्मूथली हमारी फ्लो करेगी, और अगर स्मूथली फ्लो करेगी तो क्या एनर्जी लॉस भी हमारा बिल्कुल भी नहीं होगा, ठीक है। हेंस दे आर मेड ऑफ मटेरियल, कॉपर से बनता है, एल्यूमिनियम से बनता है, ठीक है, जिनका स्पेसिफिक रेजिस्टेंस क्या होता है, बहुत कम होता है, ठीक है। फिर आप स्पेसिफिक रेजिस्टेंस, रेजिस्टिविटी और रेजिस्टेंस पे कंफ्यूज बिल्कुल मत होइएगा, स्पेसिफिक रेजिस्टेंस और हमारा रेजिस्टिविटी तो सेम टर्म है, और रेजिस्टेंस क्या हमारा, रेजिस्टेंस हमारा अलग टर्म है, ओके। लेकिन ये स्पेसिफिक रेजिस्टेंस और रेजिस्टेंस हमारे क्या होते हैं, एक दूसरे के सिमिलर ही होते हैं, याद रखिएगा जब भी रेजिस्टेंस हमारा कम होगा तो स्पेसिफिक रेजिस्टेंस भी कम ही होगा, ठीक है। बाकी इन दोनों पे डिफरेंस में इससे नेक्स्ट वाली वीडियो पे लेके आऊंगा। तो फर्दर दे आर मेड ऑफ थिक सो दे हैव रेजिस्टेंस बिकम्स लो, और इनको थोड़ा हम क्या बनाते हैं, मोटा बनाते हैं, ताकि इनका जो क्या होता है रेजिस्टेंस हमारा कम रहे। जो वायर आती है ना हमारे घरों पे, उनका हम थोड़ा मोटा बनाएंगे, ताकि एक तो उससे मजबूत भी रहती है वायर, और ऊपर से थोड़ा इनको हमारा अगर इनकी जो एरिया ज्यादा होगा तो वो क्या होगा, आर हमारा जो है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल है ना किसके, एरिया के इनवर्सली प्रोपोर्शनल। तो जैसे जैसे हमारे एरिया को बढ़ाएंगे तो रेजिस्टेंस कम होगा, तो हम थोड़ा इनको मोटी साइज का लेते हैं, ठीक है। तो स्पेसिफिक रेजिस्टेंस ऑफ सिल्वर इज लेस देन ऑफ कॉपर एंड एल्यूमिनियम, बट बिकॉज ऑफ इट्स अ हाई कॉस्ट सिल्वर इज नॉट यूज्ड। तो मैंने अभी आपको बताया ना, सिल्वर को हम यूज नहीं करते क्योंकि उसकी कॉस्ट बहुत हाई है। द रेजिस्टेंस वायर और स्टैंडर्ड रेजिस्टर्स, सच वायर्स आर ऑफ हाई रेजिस्टेंस, मतलब इसमें हमने वो वायर यूज करनी जिनका रेजिस्टेंस हाई हो, जैसे कि हीटर वगैरह पे, ठीक है। तो वहां पे हम कौन सी वायर यूज करेंगे, सच वायर्स आर हाई रेजिस्टेंस एंड देयर रेजिस्टेंस मस्ट नॉट चेंज ड्यू टू चेंज इन टेम्परेचर। अधिकतर इनका अभी हाई रेजिस्टेंस होता है, तो टेम्परेचर अगर हम इंक्रीज भी कर देंगे तो रेजिस्टेंस पे भी ज्यादा कोई अंतर आता नहीं है, क्योंकि पहले से ही बहुत हाई रेजिस्टेंस है ना। दे आर मेड फ्रॉम एलॉयज, ये किससे बनते हैं, एलॉय से बनते हैं, मैग्नीज जैसे कि मैग्नीन से बनते हैं, कॉन्स्टेंटेन से बनते हैं, फॉर विच द स्पेसिफिक रेजिस्टेंस इज हाई, द इफेक्ट ऑफ चेंज इन टेम्परेचर ऑन देयर रेजिस्टेंस इज नेग्लिजिबल। तो इनका जो हमारा रेजिस्टेंस होता है वो नेग्लिजिबल क्या होता है, चेंज होता है उसमें, ठीक है। अब उसके बाद एक फ्यूज वायर, ओके। तो एक फ्यूज वायर जो फ्यूज पे लगता है ना घरों पे, कभी भी अगर लाइट इलेक्ट्रिसिटी शॉर्ट सर्किट होता है तो हमारा क्या हो जाता है, इलेक्ट्रिसिटी डिस्कनेक्टेड हो जाती है ना, तो वो हम वहां पे जो वायर यूज करते हैं, ऐसा वायर यूज करते हैं कि जिसका मेल्टिंग पॉइंट लो हो बहुत, ठीक है, मतलब जो आसानी से ज्यादा इलेक्ट्रिसिटी उसमें से फ्लो होगी तो क्या हो जाए, बीच में से डिस्कनेक्ट हो जाए, अपने आप गल जाए, ठीक है। तो इट इज मेड फ्रॉम एन अलॉय ऑफ लेड एंड अ टिन, बिकॉज इट्स मेल्टिंग पॉइंट इज वेरी लो। हम क्या करते हैं, एलॉय का बनाते हैं इसको, जैसे कि लेड का बनाते हैं एंड टिन का बनाते हैं, क्योंकि इनका मेल्टिंग पॉइंट क्या होता है, बहुत कम होता है, एंड इट्स स्पेसिफिक रेजिस्टेंस इज मोर देन दैट ऑफ कॉपर एंड एल्यूमिनियम।
और इनका जो स्पेसिफिक रेजिस्टेंस होता है वो एल्यूमिनियम और कॉपर से क्या होता है, ज्यादा होता है। ठीक है, so that the resistance of a short and a thin fuse wire is more than that of the conductive wire। तो कहने का मतलब क्या है, जो हमारा रेजिस्टेंस होगा ना फ्यूज वायर का, वो ज्यादा होगा जो हम नॉर्मल घरों में वायर यूज करते हैं उससे ज्यादा होगा। ओके, क्यों? क्योंकि जब रेजिस्टेंस ज्यादा होगा तो उसका मेल्टिंग पॉइंट क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा, वो जल्दी से मेल्ट हो जाएगा। ओके, इट परमिट्स करंट अप टू इट्स सेफ लिमिट। तो ये उतनी करंट तो जाने देता है जब तक कि हमारा सर्किट क्या हो, सेफ हो जितनी करंट पे, और उसके बाद जैसे ही अगर ज्यादा करंट हमारी फ्लो होगी उसमें से, तो अपने आप क्या हो जाएगा, मेल्ट होकर डिस्कनेक्ट हो जाएगा। फिर द फिलामेंट ऑफ एन इलेक्ट्रिक बल्ब, जो हमारा एक इलेक्ट्रिक बल्ब होता है उसका जो फिलामेंट होता है, कल मैंने एक क्वेश्चन पूछा था आपको किस चीज का बनता है करके, तो आज उसका रीजन ये है, ए टंगस्टन वायर इज यूज्ड बिकॉज इट हैज ए हाई मेल्टिंग पॉइंट। तो हमारा जो फिलामेंट बनता है बल्ब का वो टंगस्टन का बनता है, क्योंकि उसका जो मेल्टिंग पॉइंट रहता है बहुत हाई रहता है। ठीक है, ये टंगस्टन वायर इज यूज्ड बिकॉज इट हैज ए हाई मेल्टिंग पॉइंट। ठीक है, तो हम जो बल्ब का टंगस्टन बनाते हैं उसका मेल्टिंग पॉइंट क्या रहता है बहुत हाई रहता है, और हम उसको यूज करते हैं इसमें। ठीक है, और उसका रेजिस्टेंस भी बहुत ज्यादा होता है, तभी जाके वो चमकता है, जलता है नहीं, वो हीट प्रोड्यूस करता है। ओके, अब ये एक इंपॉर्टेंट टॉपिक हमारा ये आ गया, द हीटिंग एलिमेंट इन एप्लायंसेस सच एज हीटर, टोस्टर, ओवन, ईटीसी। इन सब में हम क्या करते हैं, कौन से हम वायर का यूज करते हैं, ये मैंने अभी ऊपर भी बताया था, ऐसे वायर यूज करेंगे जिनका रेजिस्टेंस बहुत ज्यादा हो। ठीक है, तो नाइक्रोम वायर यूज होती है इनमें अधिकतर, वो जो बीच में लिपटी होती है ना, ऐसे रॉड आपने देखी होगी जो हीटर में होती है वैसे लिपटी होती है। ठीक है, आजकल तो हीटर जो है वो हेलोजन वाले में भी आने लग गए हैं, लेकिन नॉर्मली जो पुराने हमारे हीटर होते थे तो उनमें क्या होता है, ऐसे नाइक्रोम की वायर बीच में ऐसे एक मिट्टी का, चीनी मिट्टी का होता है, उसमें ऐसे लिपटी होती है, आप सबने देखा ही होगा वो। तो इट इज यूज्ड बिकॉज द स्पेसिफिक रेजिस्टेंस ऑफ नाइक्रोम इज वेरी हाई, क्योंकि इसका रेजिस्टेंस क्या होता है, बहुत हाई होता है। ठीक है, अगर स्पेसिफिक रेजिस्टेंस हाई है तो इसका रेजिस्टेंस भी हाई होगा। ठीक है, तो अगर वो स्पेसिफिक रेजिस्टेंस अगर हमारा हाई होगा ना, तो मान लो स्पेसिफिक रेजिस्टेंस अगर हमारा हाई होगा तो रेजिस्टेंस हमारा क्या है, हाई है, तो रेजिस्टेंस हमारा हाई है तो टेम्परेचर भी क्या होगा, बढ़ेगा। तो टेम्परेचर बढ़ेगा तो ये क्या करेगा, हमारा हीट प्रोड्यूस करेगा, और अगर हीट प्रोड्यूस करेगा तो हमें तो वही चाहिए ना, हमें क्या चाहिए, हीटर वगैरह हम यूज करेंगे तो हमें तो हीट ही चाहिए ना। अब सुपर कंडक्टर्स, ठीक है, ये टॉपिक है सुपर कंडक्टर, इसके नेम से पता चल रहा है, देखिए क्या कह रहा है, सुपर कंडक्टर, सुपर। ठीक है, तो एक डायलॉग में है ना, सुपर से ऊपर, तो ये वही है भैया। ठीक है, तो कंडक्टर मतलब ऐसे कंडक्टर जो हमारे सुपर सुपर हो, मतलब सबसे अच्छा कंडक्टर हो। ठीक है, नहीं मतलब बेस्ट कंडक्टर, जो हमारा अभी तक का बेस्ट कंडक्टर वो सिल्वर है ना, तो सिल्वर से भी बेस्ट हो जो कंडक्टर, उनको कहेंगे हम सुपर कंडक्टर। ठीक हो गया, तो एक्सपेरिमेंटली इट इज ऑब्जर्व दैट द, अब इसकी फिजिकली डेफिनेशन पढ़ लेते हैं। एक्सपेरिमेंटली इट इज ऑब्जर्व दैट द resistance of some substances like tin, lead, etc. decreases tremendously with decrease in temperature and becomes almost zero in the low temperature range near absolute zero. Such substances are called semiconductors। तो इस टाइप के कंडक्टर्स को हम क्या कहते हैं, सेमीकंडक्टर कहते हैं। एक बार फिर से समझते हैं इसके डेफिनेशन को। ठीक है, इट इज ऑब्जर्व दैट द रेजिस्टेंस, जो हमारा रेजिस्टेंस होता है ऑफ सम सब्सटेंस, कुछ हमारे जो कंडक्टर होते हैं जैसे टिन, लेड, उनका जो हमारा क्या होता है, रेजिस्टेंस होता है, वो डिक्रीज होता है। कब होता है डिक्रीज, ट्रिमेंडसली, मतलब एकदम डिक्रीज हो जाता है विद द डिक्रीज इन टेम्परेचर, मतलब जैसे ही हम उसका टेम्परेचर को डिक्रीज करेंगे तो उसका रेजिस्टेंस एकदम डिक्रीज हो जाएगा। ठीक है, सडन डिक्रीज होगा, मतलब 5 के बाद सीधे मान लो 2 पे आ जाएगा, 5 था पहले और थोड़ा सा टेम्परेचर में डिक्रीज किया तो सीधे 2 पे आ जाएगा। ठीक है, एंड बिकम्स ऑलमोस्ट जीरो, और कुछ टाइम बाद क्या होगा, उनका जो रेजिस्टेंस होगा वो सीधे जीरो हो जाएगा। ठीक है, वो क्या हो जाएगा, उसका रेजिस्टेंस जीरो हो जाएगा। तो ऐसे सब्सटेंस को हम क्या कहेंगे, सुपर कंडक्टर्स। तो अब मैं सिंपल सा आपको बताता हूँ, सुपर कंडक्टर्स वो मटेरियल होते हैं या वो कंडक्टर होते हैं जिनका रेजिस्टेंस जीरो होता है। ठीक है, सुपर कंडक्टर्स आर द मटेरियल्स इन विच द रेजिस्टेंस और स्पेसिफिक रेजिस्टेंस इज जीरो, क्योंकि रेजिस्टेंस जीरो है तो स्पेसिफिक रेजिस्टेंस भी क्या होगा, ऑटोमेटिकली जीरो हो जाएगा ना। ठीक है, तो सुपर कंडक्टर में बस एक बार याद रखिए कि उसका रेजिस्टेंस क्या होगा, जीरो होगा। ओके, तो अगर उसका रेजिस्टेंस जीरो होगा तो क्या होगा, सबसे बेस्ट कंडक्टर होगा, उसमें से इलेक्ट्रिसिटी का जो हमारा लूज होगा ना, जो इलेक्ट्रिसिटी हमारे डीके होगा वो बिल्कुल भी नहीं होगा। ठीक है, जीरो रेजिस्टेंस ऑफ ए सुपर कंडक्टर मींस इट्स इन्फिनिटी कंडक्टिविटी। कहने का मतलब है कि उसकी कंडक्टिविटी इन्फिनिटी रहेगी। इसका मतलब समझो आप क्या कह रहे हैं, देखिए वन से करंट स्टार्ट्स, कहने का मतलब है कि एक बार कंडक्टर में आपने जैसे इलेक्ट्रिसिटी को क्या किया, स्टार्ट किया फ्लोइंग इन ए सुपर कंडक्टर, इट परसिस्ट इवन वेयर देयर इज नो पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस। कहने का मतलब है कि एक बार आपने उसको चार्ज कर दिया, मतलब एक बार आपने बैटरी से उसमें पोटेंशियल लगाया और उसके बाद आपने पोटेंशियल अगर हटा भी दिया तो तब भी उसमें इलेक्ट्रिसिटी क्या होने लगेगी, फ्लो होते रहेगी। क्यों? क्योंकि वो सुपर कंडक्टर, उसमें रेजिस्टेंस है ही नहीं, तो इलेक्ट्रॉनों को कोई भी रोकेगा ही नहीं ना।
तो इलेक्ट्रॉनों का अगर कोई अपोज नहीं करेगा तो इलेक्ट्रॉन हमारे कंटिन्यूसली फ्लो होते रहेंगे, और कंटिन्यूसली अगर फ्लो होते रहेंगे तो इसका मतलब उसमें इलेक्ट्रिसिटी हमारी रेगुलरली फ्लो होते रहेगी। ओके, एक चीज मैं आपको और बता दूं, जैसे कि हमने कंडक्टर लिया है ना, तो कंडक्टर में अगर इलेक्ट्रॉन मान लो इधर को फ्लो हो रहे हैं, तो हम इलेक्ट्रिसिटी जो डायरेक्शन होगी इधर को होगी, ठीक है। जो इलेक्ट्रॉनों के फ्लो की डायरेक्शन होती है और जो करंट की फ्लो डायरेक्शन होती है वो दोनों अपोजिट होते हैं दूसरे के, ठीक है। मीन्स इलेक्ट्रॉन अगर इधर को फ्लो हो रहे हैं तो हमारी जो करंट फ्लो होगी वो इधर को होगी, ठीक हो गया। तो इसकी सुपर कंडक्टर की यहाँ पे डेफिनेशन क्या है, ए सुपर कंडक्टर इज ए सब्सटेंस ऑफ जीरो रेजिस्टेंस, ठीक है। एक सुपर कंडक्टर जो होता है वो हमारा क्या होता है, ये सुपर कंडक्टर एक सब्सटेंस होता है जिसका रेजिस्टेंस कितना होता है, जीरो होता है एट ए वेरी लो टेम्परेचर। लो टेम्परेचर क्या होना चाहिए, लो होना चाहिए, और उसका जो रेजिस्टेंस हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा, ठीक है। तो सुपर कंडक्टर्स क्या होते हैं, सुपर कंडक्टर वो मटेरियल होता है जिसका रेजिस्टेंस जीरो रहता है, कब, जब उसका टेम्परेचर क्या हो, बहुत कम हो, ठीक है। लो टेम्परेचर पे उसका रेजिस्टेंस क्या रहता है, जीरो रहता है। तो समझ में आ गया होगा सुपर कंडक्टर्स। जैसे कि कुछ एग्जांपल है, मर्क्यूरी है, मर्क्यूरी का अगर हम टेम्परेचर 4.2 केल्विन से कम करेंगे ना, तो क्या हो जाएगा, लेड बिलो 7, तो वो सुपर कंडक्टर बन जाएगा। मतलब मर्क्यूरी को 4.2 केल्विन से अगर आप कम टेम्परेचर करेंगे तो सुपर कंडक्टर की तरह बिहेव करेगा। ऐसी लेड जो है उसका अगर टेम्परेचर 7.25 केल्विन से नीचे करेंगे तो वो भी हमारा किसकी तरह बिहेव करेगा, सुपर कंडक्टर की तरह बिहेव करेगा। फिर है नाइबोयम, ठीक है, नायोबियम। तो नायोबियम जो है ये 9.2 केल्विन से कम में क्या हो जाएगा, हमारा सुपर कंडक्टर की तरह ये भी बिहेव करेगा। ये एग्जांपल है। अब ये पढ़ लेते हैं, ये क्या कह रहा है, द सुपर कंडक्टर्स आर नॉट इन कॉमन यूज सिंस इट इज वेरी डिफिकल्ट टू अचीव सच ए लो टेम्परेचर। नॉर्मली हम इन जो हमारे कंडक्टर्स है इनको बनाने में बहुत दिक्कत होती है। और दिक्कत क्यों होती है, दिक्कत इसलिए होती है क्योंकि इतना कम टेम्परेचर पे उनको लाना बहुत डिफिकल्ट है ना, तो इसलिए हमें सुपर कंडक्टर बनाने में क्या होती है, दिक्कत होती है। However, they can be very useful if it is possible to obtain them at a room temperature. The size of computers could be then be reduced to a few centimeters and the power lines could then be made as thin as the single wire. तो ये जो लिखा है इसने, ये क्या कह रहा है देखिए, However, they can be very useful. ये हमारे जो सुपर कंडक्टर है बहुत यूजफुल है। इफ इट इज पॉसिबल, अगर ये पॉसिबल हो जाए, टू ऑब्टेन देम एट रूम टेम्परेचर, तो अगर हम इसको मान लो नॉर्मल टेम्परेचर पे, जो हम घरों पे नॉर्मल हमारा टेम्परेचर, तो उस टेम्परेचर में हम बना ले किसी सुपर कंडक्टर को, ठीक है। तो उससे हमें फायदा क्या होगा, द साइज ऑफ कंप्यूटर, जो हम कंप्यूटर्स लेते हैं, ठीक है, जो हमारे लैपटॉप्स है, जो हमारे मोबाइल फोन्स हैं, सबके अंदर क्या लगा हुआ है, सेमी कंडक्टर्स लगा हुआ है। तो उन सबका साइज क्या हो जाएगा, छोटा हो जाएगा, क्योंकि हमको क्या मटेरियल कम यूज करना पड़ेगा, ठीक है। मान लो हम पहले 20 वायर्स यूज कर रहे हैं, तो अब उस 20 वायर्स का काम हमारे 5 वायर से ही कर लेंगे, ठीक है। हो सकता है उससे भी कम वायर यूज करनी पड़े, ठीक है। तो कुड देन बी रिड्यूस्ड टू ए फ्यू सेंटीमीटर्स, तो वो वायर हमारी क्या हो जाएंगी, बहुत कम हो जाएंगी, कुछ सेंटीमीटर में आ जाएंगी। एंड पावर लाइन्स कुड देन बी मेड एज थिन एज ए सिंगल वायर, और जो हमारी पावर लाइन होगी, ठीक है, जो हमारी वायर होती है ना, पावर से कनेक्ट होती है, वो भी हमारी क्या हो जाएंगी, बहुत पतली हो जाएंगी, हमको उतना थिक नहीं बनाना पड़ेगा उनको, ठीक है। बहुत पतली, जैसे कि मोबाइल की लीड नहीं होती, उतनी पतली हो जाएंगी, या उससे भी पतली हो जाएंगी, ठीक हो क्या। तो ये हमारा फर्स्ट पोर्शन का यहाँ पे पूरा थ्योरी हमारी समराइज हो गई है। अगर आपको कोई इसमें डाउट है तो आप मुझे डिस्क्रिप्शन बॉक्स पे कमेंट कीजिए, मैं आपको इनका सबका रिप्लाई करूंगा, या आप मुझे टेलीग्राम पे भी टेलीग्राम पे आप मुझे ज्वाइन कर सकते हैं, वहां भी आप अपने डाउट मुझसे पूछ सकते हैं। और बाकी जो इसमें अब मैं इसकी एक समरी लेके आऊंगा, इसके बाद का जो वीडियो होगा वो सारा जो मैंने अभी तक पढ़ाया है फर्स्ट पार्ट का समरी होगी, ठीक है। और उसके बाद जो मेरा वीडियो आएगा वो इससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस होंगे, और उसके बाद फिर मैं इसका नेक्स्ट पार्ट स्टार्ट करूंगा। ओके, तो आप अपनी पढ़ाई को जारी रखिए और मैं आपको मिलता हूँ आप नेक्स्ट वीडियो में।